मतलब क्या हाल है भाई? क्या चल रहा है ये अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर? भाई यूएफसी वाले के बिल्कुल पागल हो गए, उनके दिमाग में अकल है या बिल्कुल नहीं है? रत्ती भर की भी अकल नहीं है उनके अंदर। अरमान सारूकियन, who is the number one contender of the lightweight division. He beat Dan Hooker brutally. He submit Dan Hooker. So why they didn't give the title shot to the Arman Sarukian, and they gave the title shot to the Justin Gaethje and Paddy Pimblett? How? अगर जस्टिन गेजी और पैडी पिमलेट टाइटल शॉट डिजर्व करते कैसे भाई, ये भी तो पता चले। और ई टपोरिया के तो कहने ही क्या भाई। उस अगले बंदे ने जैसे ही देखा कि अरे भाई अरमान सारूकियन ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, नंबर वन कंटेंडर, लाओ क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, वाइफ वाला मैटर चल रहा है, लाओ अभी कुछ देर का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि डिवीजन रुक जाएगा, डिवीजन रुक जाएगा तो इंटरिम बेल्ट लाना पड़ेगी। और इंटरिम बेल्ट ला कर दी यूएफसी ने किसे? जस्टिन गेजी और पैडी पिमलेट को। अबे बेवकूफ़ कहीं के जाहिलो, क्या पॉपुलैरिटी के बेसिस पे तुम टाइटल शॉट देने लगे? डिजर्व, जो बंदा डिजर्व करता है उसे तुम टाइटल शॉट नहीं दोगे? व्हाट द फक इज दिस? अजीब लोग हैं यार। अब अरमान सारूकियन कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी बहन के बेवकूफ़ काटूं, मुझे तुम टाइटल शॉट नहीं दे रहे हो तो मुझे बीएमएफ बैडिस्ट मदर फकर टाइटल शॉट दे दो कम से कम, जो इस वक्त हॉलोवे के पास है। तो मैं अरमान से कहना चाहता हूँ कि भाई वाई आर यू बैगिंग? यू शुडंट टू बी बैग। वाई आर यू बैगिंग? भाई तू नंबर वन टाइटल शॉट, नंबर वन कंटेंटर है लाइट वेट डिवीजन का, तू टाइटल शॉट डिजर्व करता है। यू शुडंट टू आस्क द बीएमएफ टाइटल टू द यूएफसी, क्योंकि वो तुझे वो लोग भी वो भी नहीं देंगे, बीएमएफ टाइटल भी नहीं देंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली यूएफसी ब्राज़ील के एक पेज ने गलती से चार्ल्स ओलिवेरा और मैक्स होलोवे का बीएमएफ टाइटल शॉट का अनाउंसमेंट रिलीज कर दिया था। उनसे धोखे से हुआ था, जिसमें वो जनवरी की डेट बता रहे थे, जिसको उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। फिर चार्ल्स ओलिवेरा ने खुद अपने अकाउंट से बताया कि नहीं भाई, मैं तो अभी वैकेशन पे हूँ, अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई टाइटल फाइट नहीं करना है। हाँ, बीएमएफ टाइटल फाइट अगर हॉलोवे से होगी तो ये अप्रैल या मार्च में होगी 2026 में, अभी नहीं हो, जनवरी में नहीं होने वाली। यूएफसी 324 के कार्ड में नहीं होने वाली ये फाइट। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में अरमान सारूकियन के साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बस एक बार पुल आउट कर लिया था फाइट से पहले। तो भाई ज़रा चलो, मैं ठीक है सब चीज़ें समझाता हूँ आराम से। भाई अरमान सारूकियन कौन है? अरमान सारूकियन नंबर वन कंटेंडर है लाइट वेट डिवीजन का। कैसे भाई? अरमान सारूकियन वो व्यक्ति है जिसको अपना यूएफसी डेब्यू मैच ही इस्लाम माखाचिव के अगेंस्ट मिला था, और ही गेव द टफेस्ट फाइट टू द इस्लाम माखाचिव। इस्लाम माखाचिव वॉज नॉट एबल टू सबमिट और नॉक आउट टू द अरमान सारूकियन। ही वॉन बाय द यूनानिमस डिसीजन एंड डेट वॉज क्लोज फाइट। ओके, सो अरमान सारूकियन इतना टफ ओपोनेंट है। सो अरमान सारूकियन को इस्लाम माखाचिव के अगेंस्ट में टाइटल शॉट मिला था एक से लगभग 1.5 साल पहले। लेकिन उसको बैक में इंजरी हो गई, तो उसने फाइट से 22 आवर्स पहले, ये एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात बन सकती है कि उसने 22 घंटे पहले फाइट से पुल आउट कर लिया। थोड़ा और पहले ही बता देता। हालांकि उससे यूएफसी बहुत नाराज़ हुई। अरमान सारूकियन की इंजरी लगभग 1 साल तक चली। अब 1 साल, वो उस टाइम पर भी जब इस्लाम के साथ टाइटल शॉट मिला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब हुई थी, तब भी वो नंबर वन कंटेंडर था। और अब जब 1 साल के बाद वो वापस लौट के आया और अब उसने बोला कि भाई अब मुझे, क्योंकि अब इस्लाम ने बेल्ट वैकेट कर दी, ठीक है, रेनेटो मकैनो को हराने के बाद बेल्ट वैकेट कर दी, जिसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टपोरिया की वैकेटेड बेल्ट के लिए फाइट हुई, जिसमें चार्ल्स को नॉकआउट कर दिया इलिया ने, और इलिया लाइटवेट डिवीजन का नया चैंपियन बन गया। अब जब इलिया लाइटवेट डिवीजन का नया चैंपियन बन गया, ये सब कुछ पिछले 1 साल में हुआ। अब जब इलिया लाइटवेट डिवीजन का नया चैंपियन बन गया और अरमान 1 साल के बाद वापस आया, तो उसने बोला कि भाई अब मुझे, मैं चूंकि नंबर वन कंटेंडर था, तो लाओ मेरा टाइटल शॉट दो। तो सबसे पहले तो यूएफसी वालों ने उसे लात मार के भगा दिया। दूसरी बात, फिर इलिया टपोरिया बोला भाई आई विल नॉट गिव यू टू टाइटल शॉट बिकॉज यू पुल आउट फ्रॉम द फाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो अरमान बोला ठीक है भाई, आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो उसने अभी लास्ट यूएफसी कतर का जो फाइट इवेंट था, फाइट नाइट का, उसमें उसने डैन हुकर को बहुत बुरी तरीके से सबमिट करके अपने आप को नंबर वन कंटेंडर सॉलिडिफाई कर लिया। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आई एम द नंबर वन कंटेंडर इन द लाइटवेट डिवीजन, ओनली आई एम। अब उसके बाद भी अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, तो इसकी क्या वजह है? वाई यूएफसी आर डूइंग दिस शिट? अब मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, बिकॉज आई एम द मैन हु कैन टॉक ब्रूटली, आई टॉक रियल। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं वो रियल यही है, अरमान सारूकियन इज नॉट पॉपुलर लाइक इलिया टपोरिया। ओके,
और यूएफसी वाले हमेशा ही चाहते हैं कि उनका जो चैंपियन हो वो एक बहुत पॉपुलर हो, बहुत पॉपुलर फाइटर हो। तो यूएफसी इज सेविंग इलिया टपोरिया फ्रॉम द अरमान सारुकन बिकॉज इलिया एंड यूएफसी बोथ नोज दैट ओनली अरमान सारुकन इज दैट पर्सन हु कैन बीट इलिया, हु कैन स्नैच द बेल्ट फ्रॉम द इलिया टपोरिया। ओके, तो इसीलिए अरमान और इलिया ने दोनों ने मिलकर ये बहुत ज़बरदस्त, सॉरी अरमान और इलिया बोल रहा हूँ मैं, इलिया और यूएफसी दोनों ने मिलकर ये बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया कि भाई इलिया बोलेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए छुट्टी, 6 महीने के लिए अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझने के लिए। यूएफसी कह देंगे भाई हमने टाइटल इंटरिम टाइटल बना दिया, क्योंकि भाई डिवीजन चालू रखना है तो इंटरिम बनाना पड़ेगा, इंटरिम टाइटल शॉट बना दिया। इंटरिम टाइटल शॉट में जस्टिन गेजी और पैडी पिमलेट को शॉट दे दिया, क्योंकि भाई जस्टिन गेजी की धमकी से वो डर रहे थे। जस्टिन गेजी कह रहा था अगर टाइटल नहीं मिला तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो यूएफसी वाले उसकी धमकी से डरने की वजह से उन्होंने उसे टाइटल दिया। चलो ठीक है, उसे दे दिया टाइटल, जस्टिन को दे दिया। बट वाई डिड यू गिव दिस टाइटल टू पैडी? पैडी ने किसे बीट करा है भाई? वो कैसे कंटेंटर है? उसने माइकल चैंडलर को बीट करा है, और उसके बाद भी वो उस टाइम पर नंबर 8 कंटेंटर था, जो वो बिना किसी को तब से माइकल चैंडलर के बाद ने किसी से फाइट नहीं करी, तब से वो बिना फाइट करे 5 पे कैसे 5 कंटेंटर नंबर टॉप 5 कंटेंटर पे कैसे आ गया भाई? पैडी पिम्बलेट ऐसा कैसे उसे टाइटल शॉट मिल सकता है? तुमने जस्टिन को दे दिया, ठीक है भाई, अच्छा फाइटर है वो, फिलहाल अभी वो ही इज नॉट इन अ प्राइम। सो उसके अगेंस्ट में तुम अरमान को इंटरिम टाइटल शॉट दे देते, पैडी को देने की क्या जरूरत थी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इंटरिम टाइटल शॉट। अब इस इंटरिम टाइटल शॉट फाइट का जो विनर होगा जनवरी 26 में, वो चूंकि इंटरिम चैंपियन होगा, तो जाहिर सी बात है इंटरिम चैंपियन को असली चैंपियन से बेल्ट को यूनिफाइड करने के लिए फाइट करना पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अरमान का पत्ता साफ, क्योंकि अभी इंटरिम टाइटल शॉट भी नहीं मिला। अब इंटरिम टाइटल फाइट का जो विनर होगा वो डेफिनेटली इलिया से ही फाइट करेगा, तो अरमान कहाँ जाएगा फिर भाई? अरमान के जॉब छोड़ दे? व्हाट द फक, दिस इज नॉट फेयर मैन। यूएफसी बिल्कुल बॉक्सिंग की तरह बनती जा रही है, जहां पे पॉपुलैरिटी के बेसिस पे टाइटल शॉट्स दिए जाते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्विंग। आई डोंट लाइक दिस शिट। आई जस्ट ओनली वांट टू से दिस दैट यूएफसी इज बिकमिंग नेक्स्ट बॉक्सिंग। खैर, इसको छोड़ते हैं अब। हाँ, तो उधर खमजात चिमाएव, खमजात द वॉल्फ चिमाएव, माय वन ऑफ द फेवरेट फाइटर, he and Alex Pereira started trolling to each other. What happened? So Alex Pereira ने अभी अपने इंस्टा पे शायद आई थिंक ट्विटर पे ये पोस्ट करा था कि ही इज़ द ओनली गाय हु गोना बिकम द 3rd डिवीज़न चैम्पियन। एंड इट टेक्निकली पॉसिबल, अगर तुम देखो तो टेक्निकली ये पॉसिबल भी है। एलेक्स परेरा 2 डिवीजन में चैंपियन बन चुका है एंड ही हैज़ पोटेंशियल टू मूव अप इन द हैवीवेट डिवीजन एंड गॉट द बेल्ट। इट कैन बी पॉसिबल। तो एलेक्स परेरा ही वो बंदा है जो 3 डिवीजन में चैंपियन अभी बन सकता है। बट उसके रिप्लाई में खमजात चिमाएव ने ये बोला कि यू हैव टू माइनस योर 1 बेल्ट, मीन्स आई विल कम टू द लाइट हैवीवेट डिवीजन एंड आई विल गेट दिस दैट बेल्ट फ्रॉम योर सेल्फ। तो खमजात चिमाएव ने बहुत ही सार्केस्टिक वे से एलेक्स परेरा को ट्रोल करते हुए बोला कि भाई तुम जो 3 डिवीजन चैंपियन बनने का सपना देख रहे हो ना, पहले तो तुम अपनी दूसरे डिवीजन की बेल्ट बचाओ, क्योंकि मैं लाइट हैवीवेट डिवीजन में आकर तुमसे वो बेल्ट ले लूंगा। बट डू यू नॉट थिंक दैट कैन दिस फाइट हैपन? खमजात द वॉल्फ चिमाएव, एलेक्स द पोतान परेरा, बोथ हैज द ग्रेट लेगेसीज। दोनों बहुत ज़बरदस्त फाइटर्स हैं। अगर ये फाइट होती है इट विल बी सुपर फाइट। सो आई थिंक अभी तो मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो खमजात चिमाएव इंजर्ड हैं, वो जून तक फाइट नहीं करेंगे मिडिल वेट डिवीजन में, तो उनका डिवीजन भी रुका हुआ ही है। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पे भी कहीं कोई इंटर बेल्ट ना बन जाए, तो उनका डिवीजन भी रुका हुआ है। तो अभी उन्होंने एक भी टाइटल डिफेंस करा नहीं है, तो कम से कम वो 2 टाइटल तो डिफेंस करें, उसके बाद वो मूव करें। लेकिन तब तक एलेक्स परेरा हैवी वेट में मूव कर जाएंगे, तो ये फाइट अभी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उधर बात करते हैं डिलन डेनिस की। फक मैन, आई डोंट नो शुड आई टॉक अबाउट दिस पर्सन और नॉट, बिकॉज एक पटेल बोल रहा हूँ, पिटेल आदमी है, जहाँ जाता है वहाँ पिटता है।
ये he thinks that he is a corner McGregor. No. There is only one Conor McGregor in the UFC. There is only Conor McGregor in the MMA community, and that is notorious. You are not Conor McGregor, bro. Dylan Dennis, you are not Conor McGregor. You are just a you can say friend of Conor. Okay, something like that. So why are you becoming Conor McGregor? You cannot be. You never can be a Conor McGregor. Okay. So Dylan Dennis UFC 322 में गए थे, वहाँ पे उनकी बहुत सही से धुलाई लगी है। खबीब टीम खबीब ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से मार लगाई है, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज कभी आते नहीं थे। और उसी में मैसविडाल ने भी बोल दिया कि भाई टीम खबीब ने बहुत अच्छा करा मार लगा के, अगर मुझे कहीं दिख जाए डिलन डेनिस मैं वहीं उसका भूत बना दूंगा। क्योंकि डिलन डेनिस के अंदर हरकत ही है कि वो ट्विटर पे पोस्ट करते टाइम देखता नहीं कि वो क्या कर रहा है। ही वॉज दैट पर्सन हु गेव द ट्रॉमा टू द लॉगन पॉल्स वाइफ। ये अपने आप को सोशल मीडिया का कॉनर मैकग्रेगर समझने की कोशिश कर रहा है। ब्रो, देयर इज ओनली वन कॉनर मैकग्रेगर, यू शुडंट टू बी लाइक कॉनर मैकग्रेगर। ओके, और ध्यान रखो आगे से इस बात को। मैं पर्सनली ये बात बोलना चाहता हूँ डिलन डेनिस से कि अगर दोबारा कभी, पहली बात तो तुम्हें बैन ही कर दिया गया है, तुम जैसे जाहिल होगा तो जगह ही नहीं होना चाहिए यूएफसी के अंदर, बात ठीक है। और उस पर मैसविडाल ने ये बोला कि अगर ये मुझे मिल गया कहीं पर यूएफसी के इवेंट में भी मिल गया, अच्छा हुआ इसे बैन कर दिया, अगर ये मिल जाता तो मैं इसका भूत बना देता, इसे इतना मारता। तो डिलन डेनिस, तुम्हारी फील्डिंग सेट है, प्लीज़ यू शुडंट टू go outside your home. I don't you don't know that what can happen with yourself. Okay, so you have to careful.